Good morning, बच्चों. We are doing the what? Residential status, right? I think we have done the first sum on Saturday. Let's come to second sum. Suraj, an Indian citizen. Indian citizen. Also, IC and IO. What is IC? Indian citizen. IO, Indian origin. Okay. So Indian citizen and Indian origin. तो क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं, राइट? तो सूरज एन इंडियन सिटीजन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया. बोर्न एंड ब्रॉट अप. बोर्न एंड ब्रॉट अप जन्म भी इंडिया में बच्चों. ब्रॉट अप मतलब पला बड़ा, यानी उसका पैदाइश और उसका पूरा बचपन कहाँ पला है? इंडिया में बड़ा है. तो बोर्न एंड ब्रॉट अप मतलब जन्म लेना और उसका पूरा परवरिश कहाँ हुआ बच्चों? दैट इज ब्रॉट अप इन इंडिया. इसका मतलब उसका पूरा हिस्ट्री यही बच्चों. जन्म लिया है और फिर उसका परवरिश भी यही हुआ है, मतलब उसका पास्ट हिस्ट्री पूरा बच्चों इंडिया में है. वेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन दुबई. और क्या है बच्चों? जॉब के लिए दुबई जा रहा है. ये क्या है बच्चों? एक्सेप्शन. क्यों? इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर जॉब ना बच्चों. एक्सेप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 जून 2019. 1 जून को इंडिया के बाहर गया बच्चों. ओके, दुबई में, राइट? एंड केम टू इंडिया ऑन द 17 फरवरी 2020. और वापस कभी आया दुबई से बच्चों? 17 फरवरी को, राइट? स्टेट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इन द प्रीवियस ईयर 2019 में. तो हम लोग को 19 का रेसिडेंशियल स्टेटस की बच्चों. पहले क्या बच्चों करते हैं हम लोग? पहले चेक करते हैं क्यों एक्सेप्शन है कि नॉर्मल है. तो क्या बच्चों नॉर्मल एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन वाई इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड फॉर जॉब. तो ये एक्सेप्शन, राइट बच्चों? एक्सेप्शन के लिए कितना रूल है बच्चों? 1 और 2. 1 रूल है. कौन सा? 182 वाला रूल है, बराबर बच्चों? चलो स्टॉप कर दें तो थोड़ा टाइम हो जाएगा प्लीज. बच्चों हाउ द फॉर्मेट वी हैव ऑलरेडी डन इन द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन से बच्चों मैं पूरा डिटेल लिखूंगा. तो दिस इज आई टेकिंग दैट फर्स्ट पर्सन मिस्टर सूरज. सूरज इज इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड फॉर व्हाट बच्चों? जॉब के लिए. सो एनी इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन और सॉरी इंडियन पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर जॉब, इट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सेप्शन के लिए. तो फर्स्ट हम लोग को कैटेगराइज करना है वेदर इज ए नॉर्मल पर्सन और एक्सेप्शन बच्चों. तो पहला स्टेप्स पुट दैट. ठीक बच्चों. नाउ बेसिक सेकंड बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 वेदर एक्सेप्शन हो या नॉर्मल बच्चों. बेसिक कंडीशन तो लिखना ही है पहले. ओके. An individual is said to be resident in India in the previous year. An individual is said to be resident in India in the previous year if पहला पॉइंट है he has been in India for 182 days or more in the previous year, right बच्चों? और ये मैं किस तरह से लिख रहा हूँ उसका पैटर्न. तो बच्चों as a first rule और बी क्या? he has been in India for 60 days or more in the previous year and 365 days or more in the 4 preceding previous year. If both the condition is failed to satisfy, अगर दोनों कंडीशन फेल हो गया बच्चों, then he is said to be non-resident of India in the previous year. Otherwise any of the above condition, any of the above मतलब बच्चों ऊपर का 2 में से कोई भी एक, any of the above condition satisfy apply, then he is said to be a resident of India in previous year. तो बच्चों दोनों रूल फेल हुआ तो नॉन रेसिडेंट, एक भी रूल आ गया तो रेसिडेंट, राइट बच्चों? एक्सेप्शन केस एन इंडियन सिटीजन और इंडियन क्रू मेंबर ऑन अ इंडियन शिप. इंडियन सिटीजन और इंडियन क्रू मेंबर बच्चों. क्यों एक्सेप्शन लिख रहे बच्चों? बिकॉज एक्सेप्शन का केस है. एक्सेप्शन का केस ले रहा है तो नहीं लिखना बच्चों. एक्सेप्शन का केस तो लिखना पड़ेगा. सो इंडियन सिटीजन और इंडियन क्रू मेंबर ऑन इंडियन शिप who going outside India, जॉब के लिए जा रहे बाहर for employment, और an Indian citizen or a person of Indian origin who being outside, वो लोग पहले बाहर रहते थे इंडिया, came to India on a visit. वो इंडिया आ रहे क्या करेंगे? विजिट, घूमने के लिए. अब घूमने के लिए आ रहे ऐसे में सोचना बच्चों कि खाली लोग घूमने आएंगे यहाँ. ओके, यहाँ पे कोई हरिश्चंद नहीं है कि उतना दूर से इंडिया आएंगे पैसा लगा के खाली घूमने के लिए. हो सकता कुछ बिजनेस डील भी कर लेंगे. हो सकता अपने बच्चों की शादी ब्याह भी आप फिक्स कर दे किसी से. तो रिमेंबर बच्चों, तो स्टार्ट ओनली जब विजिट किया मतलब खाली घूमने के लिए आ रहे, टूरिस्ट पर्पज के लिए. इट मे बी फॉर कॉमर्शियल पर्पज आल्सो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.
is called resident of India in the previous year if and only if he has been in India for 182 days more. If and only मतलब बच्चों खाली एक ही कंडीशन हम लोग के लिए, कौन सा 182 वाला, ठीक है बच्चों। तो पहला पॉइंट था पर्सन, सेकेंड पॉइंट में बेसिक कंडीशंस, थर्ड अगर एक्सेप्शन आता है विल राइट। नाउ क्या बच्चों, वी हैव टू चेक दैट वेदर ही इज फॉर 182 डेज है कि नहीं बच्चों, ओके। लेट्स टेक, पहले चेक करना पड़ता है कि वो इंडिया में कितने दिन रहा है। अब बच्चों उसका बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, परवरिश और जन्म यही हुआ है, मतलब पूरा पहले तो था। हिस्ट्री पहले का कितना साल हो उसका मतलब नहीं, पहले इम्पोर्ट क्या है, प्रीवियस ईयर बच्चों, प्रीवियस ईयर। अपना प्रीवियस ईयर क्या है, अपना प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20 राइट बच्चों। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19 and that will into the 31st March 2020 राइट बच्चों। ये अपना प्रीवियस, इसलिए चेक करना है कि वो कितने दिन रहता है पहला। अब बच्चों क्या दिया था, दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 जून को बाहर गया बच्चों, 1 जून 20 went to Dubai बच्चों, एंड देन केम टू इंडिया ऑन 17 फरवरी, और वापस कभी आया बच्चों 17 फरवरी को केम टू इंडिया, 17 फरवरी 20 को रिटर्न आया, रिटर्न टू इंडिया। ये तो बराबर समझना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 जून को वेंट आउटसाइड और फिर बच्चों 17 को वापस आ गया बच्चों। मैंने लास्ट टाइम बोला था सैटरडे को अराइवल डेट और डिपार्चर डेट, जिस दिन जाता है और जिस दिन आता है बच्चों, वो दोनों दिन कहाँ आता है, इंडिया के लिए, बिलोंग टू इंडिया का। अराइवल डेट एंड डिपार्चर डेट बिलोंग टू इंडिया, ओके बच्चों। चलो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों, वो कभी दुबई गया बच्चों, फरवरी से 1 जून को गया ना, हम लोग क्या निकालना है, हाउ मेनी डेज वो इंडिया में है, ठीक है बच्चों। तो 1 जून को दुबई जा रहा है बच्चों, 1 जून को दुबई चला गया, तो 2 जून को कहाँ रहेगा बच्चों, दुबई में था, यस। इसका मतलब जून के बाद दुबई में था, वापस कभी आया बच्चों, 17 फरवरी को आ रहा है ना, ओके बच्चों। तो 17 फरवरी से पहले कहाँ पे था, वो दुबई में। ये फेज कहाँ पे था बच्चों, ये फेज पूरा आउटसाइड इंडिया था, आउटसाइड इंडिया है बच्चों, क्योंकि 1 जून को दुबई जा रहा है और दुबई से वापस कभी आ रहा है, 17 फरवरी को। इसका मतलब 1 जून से 17 फरवरी के बीच का फेज कहाँ पे था, वो इंडिया के बाहर था, ठीक है बच्चों। इग्नोर, क्यों इग्नोर कर रहा हूँ, वी आर नॉट कंसिडरिंग, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट हाउ मच डे इंडिया आउटसाइड इंडिया है। इंडिया के बाहर कितना दिन, उससे मतलब इंडिया के अंदर कितना दिन था, क्या देखो। तो जून में गया, तो मई में कहाँ था बच्चों, इन इंडिया। अप्रैल में कहाँ पे था, इन इंडिया। ये फेज कहाँ पे हो, इंडिया में, इन इंडिया, ठीक। वैसे फरवरी में आ गया बच्चों, तो फरवरी से मार्च तक फिर इंडिया, वैसे इंडिया में रहेगा, फिर दिस पेज इन इंडिया, बेटा याद रखना। तो कितने दिन इंडिया में रहा है वो हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलो अप्रैल मई, अप्रैल का पूरा 30 दिन बच्चों, मई का 31, और 1 जून को दुबई गया बच्चों, तो जा रहा है, डिपार्ट, जाने और आने का दिन क्या होता है बच्चों, इंडिया को आता है। 1 जून को इंडिया से बाहर जा रहा है, तो 1 तारीख इंडिया में आने वाला है, ओके। जाने और आने दोनों डेट इंडिया को काउंट होता है बच्चों, जाने में डाल दो। तो ऐसे बच्चों यहाँ पे फरवरी में आ गया, बराबर है, फरवरी में 17 को आ गया रिटर्न, तो 17 इंडिया को काउंट करना बच्चों। तो कैसे करेंगे, कुछ याद है, 2020 क्या बच्चों, 2020 लीप ईयर है, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, ये सब लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है बच्चों। और लीप ईयर में फरवरी कितना आता है, 29 डेज का होता है, रिमेम्बर। तो फरवरी और मार्च बच्चों, फरवरी में 29 माइनस 17 कर दो पहले बच्चों, ओके, और प्लस 1 करते हैं। क्यों 1 करते हैं बच्चों, क्योंकि 17 में इंडिया को काउंट करना है,
हाँ, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 12, 12 और 13 डेज, और मार्च का 30। इसका मतलब कितने इंडिया में रहा? नंबर ऑफ डेज इन इंडिया 30 डेज। ये बच्चों हो गया 31 प्लस 1 13 और प्लस है 31, कौन कर लो 30 30 90 हो गया बच्चे, 91 92 93 96 106 डेज आ रहा है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में 106 डेज था बच्चों। और क्या रूल अपना बच्चों? एक्सेप्शन है, नॉर्मल है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के लिए क्या होना चाहिए? प्रीवियस ईयर में 182 डेज होना चाहिए बच्चों। 182 डेज रहेगा तो फिर रेसिडेंट होता था। देखिए कितना आ रहा है बच्चों? 106। सेटिस्फाई या नॉट सेटिस्फाई? नॉट सेटिस्फाई। सर सेकेंड रूल पे जाओ ना, सेकेंड रूल पे 60 वाला आ जाएगा बच्चों। सर क्या है? नॉर्मल लोगों के लिए 2 रूल है बच्चों, एक्सेप्शन लोग के लिए खाली एक ही रूल है, वो 182 का। ये समझ आ रहा मुझे कैसे किया मैंने? पहले ऐसा चार्ट बनाने का, पहले अपना प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब ये सब डेट दिया बच्चों। कभी वो बाहर गया इंडिया के 1 फरवरी जून को बाहर जा रहा है, वेंट आउटसाइड, वापस कभी रिटर्न आ रहा है इंडिया में 17 फरवरी को। इसका मतलब जून में दुबई गया बच्चों और फरवरी में आया, तो लॉजिक अप्लाई करने के इंडिया में कितने दिन रहा है? तो जून से फरवरी तक कहाँ पे था वो? आउटसाइड इंडिया, दुबई में था ना। वी आर नॉट बॉदरिंग इंडिया के बाहर कितने दिन रहता है, हम लोग को ध्यान रखना है इंडिया में कितने दिन रहता है। तो अप्रैल टू जून, अप्रैल मई एंड जून। फरवरी में आ रहा था, फरवरी और मार्च। सर आगे अप्रैल में भी रहेगा, हम लोग को खाली फाइनेंशियल ईयर जहाँ तक वहाँ तक लेना है। तो अप्रैल का पूरा कंप्लीट, मई और जून का 1 तारीख को जा रहा है बच्चों। जाने और आने वाला दिन इंडिया का होता है। तो ऐसे बच्चों यहाँ पर फरवरी, ये मैंने 29 क्यों लिया हूँ? क्योंकि लीप ईयर है बच्चों, लीप ईयर। हाँ 2020 लीप ईयर है, ठीक है। और लीप ईयर फरवरी 29 का होता है। -17 प्लस 1 क्यों करा? क्योंकि अगेन अराइवल डेट इंडिया में आएगा। 13 दिन बच्चों और 31 सबको ऐड कर लो। 106 दिन इंडिया में आ रहा है बच्चों, ठीक है। नाउ वी हैव टू राइट कंक्लूजन बच्चों, फाइनली कंक्लूजन। मिस्टर सूरज हैज बीन इन इंडिया for 106 days in the previous year, 299 days. As per exception, he is what? Satisfying? Not satisfying? Not satisfying. Basic condition. Hence, Mr. Suraj is a non-resident of India in previous year 2019-20. Okay. एक्सेप्शन का एक्सेप्शन कितना चाहिए था बच्चों? 182 डेज आना चाहिए था, लेकिन है कितना बच्चों? खाली 106 डेज है। तो इधर नॉन रेसिडेंट। अब जब नॉन रेसिडेंट है बच्चों तो क्या करेंगे? आगे जाऊँ मैं पहले तो सीधा ऑर्डिनरी है कि ना, जो रेसिडेंट ही नहीं है तो ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी क्या सवाल उठता है? स्टॉप द क्वेश्चन दिया तो बच्चों अगर रेसिडेंट होता था तो फिर हम लोग आगे नाम पड़ता था कि ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी, ठीक है बच्चों। तो अभी मैंने 2 सम कर दिया हूँ नॉन रेसिडेंट, ताकि आपको थोड़ा यूज हो जाए बच्चों। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेकिंग करने के बच्चों। तो लग रहा है आपको कॉम्प्लिकेटेड जैसा कुछ नहीं है। पहले अपना फाइनेंशियल ईयर का डेट लिख दो, किस दिन आ रहा जा रहा हो डेट डाल दो। अब ये सोचना बच्चों कि कितने रहे। लास्ट सम जो हम लोगों ने किया था बच्चों, तो आई थिंक उसमें पॉइंटिंग था, अमेरिकन सिटीजन तो कब इंडिया में आया था तो डेट को आ रहा था बच्चों। तो ये डेट को आया था, डेट को गया था, तो हम लोग 1 दिन का इंडिया में थे। अब ये भाई बाहर से आ नहीं रहा है, यहाँ से बाहर को जा रहा है बच्चों। तो अप्रैल में इंडिया में ही था, जून में गया तो जून के पहले इंडिया में था, फिर वापस फरवरी में आ गया बच्चों इंडिया में।
तो फरवरी में आ गया तो फरवरी के बाद से इंडिया में रहेगा। इसका तो जून टू फरवरी का फेज क्या था, इंडिया के आउटसाइड था। वी आर नॉट टेकिंग कंसिडर कि वो इंडिया के बाहर कितने दिन था, हम लोग को देखना इंडिया के अंदर कितने दिन था बच्चों। तो अप्रैल मई जून और फिर का फरवरी मार्च, ठीक है बच्चों। ये समझ में आता है, एक दिन क्यों लेगा मैं ये, क्योंकि अराइवल और डिपार्चर डेट बिलोंग टू इंडिया है बच्चों। इस तरह से 106 आ रहा है। कुछ के बच्चों सर ये सेकेंड रूल आ रहा था सर, 60 डेज हो गया था सर, और वो इंडिया में ही पढ़ा है तो उसका पूरा हिस्ट्री इंडिया में ही है बच्चों। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन वाले के लिए 2 रूल नहीं है, एक ही रूल है, ठीक है ना। अगर नॉर्मल पर्सन होता तो हम लोग दूसरे रूल पे जाते थे, पर बिकॉज द एक्सेप्शन केस है बच्चों, तो 182 का रूल अप्लाई होना चाहिए, नहीं अप्लाई होना चाहिए नॉन रेसिडेंट, ठीक है बच्चों। तो इसको आप अच्छे देखोगे, ये सब बेस पे जितना रहेगा रूल बच्चों। नेक्स्ट टाइम तो मैं नहीं लिखूंगा, पहले आप लोगों को पर्सन डालना है। तो पर्सन सोलर था, इंडियन सिटीजन था, और वो जॉब के लिए बाहर जा बच्चों। 2 ही वर्ड था बच्चों, IC और IO एक्सेप्शन के लिए। फिर आज द बेसिक कंडीशन, ओके, एंड इंडिविजुअल सेट टू, ओके बच्चों। तो ये बी पॉइंट, इफ बोथ द कंडीशन फेल हो गया नॉन रेसिडेंट, इफ एनी ऑफ द कंडीशन, एनी ऑफ द मतलब कोई भी एक अप्लाई हो गया बच्चों, इट इज कॉल्ड रेसिडेंट। अगर केस एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन आएगा, ठीक है बच्चों। इंडियन सिटीजन, इंडियन आउटसाइड फॉर जॉब, इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट, ओके, इज कॉल्ड रेसिडेंट ओनली एंड ओनली इफ ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन, कौन सा, 182 वाला। तो चेक द नंबर्स ऑल द थिंग्स बच्चों, एंड फाइनली वी विल कंक्लूड। अगर रूल अप्लाई होता तो वी विल स्टॉप हियर। अगर वो रेसिडेंट रहेगा बच्चों तो हम लोग चेक करना पड़ेगा ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है, तो हम लोग कल के एपिसोड वाले सब में देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का। कल मैंने बच्चों कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला था, 5 ही क्वेश्चन था। तो पहला पॉइंट था कोई भी पर्सन टैक्स कब भरेगा, उसके बेसिस था रेसिडेंशियल से बच्चों, तो रेसिडेंट के हिसाब से टैक्स भरता है बच्चों, ठीक है ना। सेकंड था बच्चों वो इंडिया में जन्म लिया, इंडिया बाहर गया, सिटीजनशिप और अगेन वो रेसिडेंशियल सिप, कितना लगना रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है।